हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आज तारीख हो गई 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार। और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के खबरों में काफी सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं। सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, कुछ नई योजनाएं, नई स्कीम का ऐलान भी किया गया है, किसान आंदोलन वगैरह को लेकर भी अपडेट है। और साथ ही दोस्तों नजर डालेंगे कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरों पर भी, कुछ नए नियम भी है देशवासियों के लिए। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं। इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा मेरे साथ। ओके, चलिए सीधे बात करें, आपका बिना टाइम वेस्ट किए ले चलता हूं मैं आपको पहले अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, खबर की एक तो 26 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल भी होने जा रही है, क्योंकि देश भर के कारोबारी जो हैं वो कैट के समर्थन के बीच 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो हैं उनके और सरकार के बीच कल ही बातचीत भी हुई और कैट को अब एटवा का भी समर्थन मिल चुका है। और देश भर में 26 फरवरी को ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम करने की घोषणा भी की गई है। कारण क्या है, तो देश भर के जो कारोबारी है दोस्तों वो GST के जो कई सारे नियम है उनको लेकर विरोध कर रहे हैं और सरकार को कुल मिलाकर के कारोबारियों के लिए GST के कुछ रूल आसान करने चाहिए, यही उनकी डिमांड है। कल भी बातचीत हुई सरकार और कारोबारियों के बीच, लेकिन कोई मसला नहीं निकला। और देखते हैं अब 26 फरवरी से पहले अगर कुछ होता है, सहमति बनती है, तो बाकी 26 फरवरी को भारत बंद रहने की संभावना है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों की ड्राइविंग करने के दौरान अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हो ना, तो आपको भी 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जी हाँ, दरअसल अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों की गूगल मैप का इस्तेमाल करना कहाँ गलत है यार DLS भाई। तो मैं आपको बता दूं कि ये गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप ड्राइविंग करने के दौरान मतलब की कार वगैरह चला रहे हो, ठीक है ना, और एक हाथ में मोबाइल पकड़ते हुए अगर आप गूगल मैप को देखते हो ना, और उस दौरान अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है, तो जाहिर सी बात है आप पर जुर्माना हो सकता है, क्योंकि ड्राइविंग करने के दौरान मोबाइल चलाना बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग अपराध है। और ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि तो फिर गूगल मैप का यूज कैसे करें, ठीक है ना। तो आप अपने मोबाइल में नेविगेशन ऐप चला करके उसको आप अपनी कार के डैशबोर्ड पर आगे रख दीजिए, स्टैंड में रख दीजिए, कुल मिलाकर के हाथ में देखते हुए कार ना चलाएं, ठीक है ना। अच्छा, ट्रैफिक रूल्स की जब बात हो रही तो और एक खबर देखिए दोस्तों, काम की खबर है कि गलती मैकेनिक की होगी तो भी चालान आपका कटेगा। और वो कैसे, तो दरअसल वाहनों के मालिकों को जागरूक करने को लेकर यहाँ पर एक नई पहल शुरू की गई है यूपी में नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, क्योंकि इन दिनों पार्किंग वगैरह को लेकर नोएडा पुलिस जो है सख्त अभियान चला रही है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप कहीं पर भी जाते हो, बाजार में, दुकान पर, अस्पताल, सरकारी दफ्तर वगैरह कहीं पर भी जाते हो, और अगर आप अपनी गाड़ी को इधर उधर खड़ी कर देते हो ना, तो पार्किंग नियमों के उल्लंघन के चलते आप पर जुर्माना लग सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें इन बातों का भी, क्योंकि आजकल ट्रैफिक पुलिस कैमरों के जरिए नजर रख रही है। और चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की PM मोदी ने 809वें उर्स पर अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए सौंपी है। ये तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। और ये वो मौका दोस्तों जब 7वीं बार प्रधानमंत्री के नाम पर अजमेर की शरीफ दरगाह में चादर चढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर चादर पेश की गई है। इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अजमेर पहुंचकर पेश करेंगे, जो कि ये चीज जाहिर करती दोस्तों की एक धर्मनिरपेक्षता इसमें खिलती है, राइट। चलिए साथ ही अगली खबर है, 4 साल में 2000 के 33 करोड़ से भी ज्यादा मूल्य के नकली नोट पकड़े गए। आपके राज्य में कौन कौन से नकली नोट का चलन है ये आपको जान लेना चाहिए। और सावधान आपको यूं भी हो जाना चाहिए दोस्तों की अगर आप भी बाजार में सामान वगैरह लेने जाते हो और 500 2000 के नोटों का इस्तेमाल करते हो ना, तो जरा सावधान हो जाइए। जी हाँ, देखिए पिछले 4 साल का ये आंकड़ा है कि सिर्फ 2000 रुपए के 33 करोड़ से भी ज्यादा के जाली नोट पकड़े गए। ये तो खुद गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई उसमें पता चला। मतलब कि बाजार में बहुत सारे ऐसे जो उच्चके मनचले बदमाश हैं वो नकली नोट चलाते हैं, तो आपको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि असली नोट की क्या क्या पहचान होती है। कुछ ऐसे स्पेशल सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। सिर्फ गांधी जी की फोटो देखना ही काफी नहीं होता, ठीक है ना। उसके अलावा भी नोट के कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जैसे कि वो चांदी का तार, अलग एंगल से देखने पर कलर चेंजिंग वगैरह, और भी हिडन फीचर्स होते हैं। तो आप RBI के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं एक इस पर कि असली नोटों की क्या क्या पहचान होती है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, मैं जरूर बनाऊंगा DLS न्यूज के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो। ओके, कुल मिलाकर के नोट को लेते देते समय सावधान रहें, ठीक है ना। एक बार नहीं 2 बार चेक करो, वरना आपको यूं चूना लग सकता है, क्या मतलब है। चलिए बात करें अगली खबर में दोस्तों, तो देखिए कर्नाटक राज्य में टीवी, फ्रीज और बाइक रखने वालों को अब BPL कार्ड नहीं मिलेगा। और अगर उनके पास पहले से ही है ना, तो भी वापस उनको लौटाना पड़ेगा, वरना उन पर कानूनी कार्यवाही भी होगी। समझ रहे हो ना। कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया गया है कि अब BPL राशन कार्ड धारकों को 31 मार्च से पहले अगर BPL राशन कार्ड धारकों के घर में 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, या मोटरसाइकिल है, टीवी या फ्रीज है, तो उनको BPL कार्ड रखने का कोई अधिकार नहीं है, वो वापस उनको लौटाना पड़ेगा। और अगर नहीं लौटाते तो फिर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। सो प्लीज बी अलर्ट अगर आप भी कर्नाटक में रहते हो, BPL कार्ड लिए हुए हैं तो। चलिए अगली खबर देखिए, नई मुसीबत है, बढ़ सकते हैं फल और सब्जियों के दाम। दरअसल दोस्तों ट्रक मालिकों ने भी हड़ताल की चेतावनी दे दी है, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं ना, इसीलिए। एक तो उधर केट सरकार को भारत बंद की चेतावनी दिए हुए हैं ऑलरेडी 26 फरवरी को, और अब देखिए जो ट्रांसपोर्ट मालिक है ना, वो भी हड़ताल की चेतावनी दिए हैं। जी हाँ, देखिए अपडेट दोस्तों, आपकी डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्टर्स परेशान है और सरकार को हड़ताल की अलर्ट दिए, चेतावनी दिए। 14 दिन का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया, और 14 दिन के अंदर अगर सरकार इनके लिए कोई फैसला नहीं निकालती है तो 50 लाख बस व ट्रक ऑपरेटर जो हैं
में लाख से भी ज्यादा ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनके संगठन ने हड़ताल करने का मानस बनाया। देखते हैं अब सरकार पेट्रोल डीजल की रेटें घटाती है या टैक्सेस वगैरह में कटौती करती है। जो कोई भी अपडेट आएगा आम आदमी के लिए फायदा ही होगा और मैं आपको बता दूंगा खबर DLS न्यूज के ऊपर, ठीक है ना। और बाकी देखिए रेलवे यात्रियों के लिए भी खुशखबरी है कि रेलवे ने पूर्वांचल के यात्रियों को अच्छी गुड न्यूज दी है, कुछ स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। अब इनकी टाइमिंग और लिस्ट वगैरह भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि एक एक की डिटेल में अभी आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके अलावा रेल यात्रियों को लेकर और एक अपडेट ये आ रहा दोस्तों दिल्ली मेट्रो की तरफ से कि जल्द ही दिल्ली मेट्रो जो है ना वो पूरी तरह से कैशलेस और टच फ्री हो जाएगी और यात्रियों का सफर करना और भी आसान होगा। और कैशलेस टच फ्री होने से पता है क्या होगा, एक वो जैसे कोरोना वायरस की महामारी के दौरान चीजों को टच करने की अनुमति नहीं होती थी ना, तो ऐसे संक्रमण का खतरा भी कम हो जाएगा, चाहे कोई भी बीमारी हो। कुल मिलाकर के चीजों को टच ही नहीं करेंगे एक दूसरे लोग तो इन्फेक्शन कम ही होगा। और ऐसे में अब QR कोड के जरिए दिल्ली मेट्रो में एंट्री मिलेगी। पहले टोकन वगैरह चलता था तो वो सिस्टम भी रेलवे बंद करने जा रहा है ना, तो ये भी आम लोगों के लिए अच्छी बात है। और बाकी दोस्तों रेलवे को लेकर हाल ही में आपको बताऊंगा 1-2 दिन से मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि रेलवे जो है वो कोरोना वायरस की महामारी के चलते इतने दिन जो कई सारी ट्रेनों को बंद किया था ना, तो धीरे धीरे सारी ट्रेनों को वापस चलाने की प्लान कर रहा है। तो इस पर रेलवे की तरफ से अपडेट आ रहा है कि अभी तक रेलवे ने सारी ट्रेनों को चलाने की कोई तारीख तय नहीं की है। कुछ मीडिया में ऐसी खबरें जो चल रही है, रेलवे मंत्रालय की तरफ से उन खबरों का भी खंडन किया गया है। और कहने का मतलब ये है कि रेलवे की तरफ से अभी तक ऐसा कोई कंफर्म अपडेट नहीं कि हाँ इस तारीख से सारी ट्रेनें चल जाएगी, ठीक है ना। खैर जब भी अपडेट आएगा तब मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपली आप हमारे इस चैनल को नीचे लाल बटन मिलेगा, आपको उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा ना, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये कि आप और हम आपस में जुड़ जाएंगे और आप भी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि 1,80,00,000 से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी हमारी DLS न्यूज फैमिली में जुड़े हुए हैं। चलिए बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है ना वो अब जो श्रमिक मजदूर वगैरह उनके बच्चे होते हैं ना, उनको एक तो आवासीय विद्यालय और उनके सरकार का जो भी स्कूल कॉलेज वगैरह का जो भी खर्चा होगा ना वो सरकार खुद उठाएगी। श्रमिकों के बच्चों का भविष्य सुनहरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से नई योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा है दोस्तों कि श्रमिक जो होते हैं वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं और वे अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाते हैं। उनके बच्चे खानाबदोश जीवन न जिए, इसके लिए हर मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक तो श्रमिकों के बच्चे बिल्कुल निःशुल्क फ्री में पढ़ेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं खाना पीना उनको, वहीं उनका नहाना धोना ड्रेसिंग वगैरह सारी सुविधाओं का फायदा श्रमिकों के बच्चों का जो है वो अब यूपी सरकार खुद उठाएगी। एज गवर्नमेंट हॉस्टल जो होते हैं उस तरह की सुविधाएं मिलेगी, जो कि वाकई में यूपी सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल भी है। और चलिए दोस्तों अब नजर डाल लेते हैं देश में कुछ मौसम से जुड़ी खबरों पर। तो एक तो आज का मौसम भी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी की आशंका है। इन राज्यों में कोहरा छाया रहा कल भी, और अब भी दोस्तों मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है कि पश्चिम विक्षोभ फिर से आ रहा है और इसके असर के चलते 10 राज्यों में अभी भी बारिश की चेतावनी है। यूपी, दिल्ली, बिहार सहित कई राज्यों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आज 16 फरवरी 2021 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो देख सकते हैं आपके अगले 24 घंटों के दौरान एक तो मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी 1-2 जगहों पर हल्की बारिश होने की या बूंदे पड़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल सुबह के समय भी कई जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। और बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम बदलाव के चलते न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि इन राज्यों में गर्मी थोड़ी और बढ़ सकती है। और चलिए साथ ही अगली खबर हम बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर। तो खबर देखिए गोल्ड के दाम में आज भी गिरावट देखी गई है, चांदी महंगी हुई है। भारतीय बाजार में गोल्ड के भाव में आज मामूली कमी आई और उसके बाद अभी सोने का रेट जो चल रहा 19 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का रेट 46,826 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। और वहीं चांदी की बात करें दोस्तों तो सराफा बाजार में चांदी की नई कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। चांदी का दाम 646 रुपए बढ़कर 69,072 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। और चलिए अगले अपडेट में बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट में, जहां खबर देखिए आप कोरोना के चलते एक तो गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू जो है ना उसकी तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया। एक महीने में 85 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका भी लगाया गया। टीकाकरण वैक्सीनेशन भी जोरों शोरों से चल रहा। और आंकड़ा आप देख सकते हैं कि 45 दिन में ये छठी बार है जब एक्टिव केस की संख्या बढ़ी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 2000 से भी ज्यादा का इजाफा देखने को मिला, बढ़ोतरी हुई है। और अब ऐसे में दोस्तों गुजरात के जो 4 बड़े शहर हैं अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत, यहाँ पर 28 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले वो 15 फरवरी तक ही था, तो उसको आज से फिर बढ़ा दिया है और रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि पहले इसका समय ये था, अब इसका समय रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया। ओके, और एक खबर देखिए दोस्तों कि अगर कभी खत्म नहीं हुआ कोरोना तो फिर क्या होगा, इस पर वैज्ञानिकों ने आगे की राह भी बताई है। एक बार को यूं सोचे मानो दोस्तों तो लगता है कि दुनिया भर में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो अभी भी कुछ कुछ बढ़ते जा रहे हैं और यूं लगता है कि कहीं जाके आगे ऐसा ना हो कि कोरोना कभी खत्म ही ना हो, ठीक है ना। तो फिर आगे क्या होगा, इस पर वैज्ञानिकों की क्या राय है अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो दरअसल दोस्तों उस पर डॉक्टर जेकब जॉन का अनुमान है, जो कि भारत के बहुत ही बड़े डॉक्टर रहे हैं। उनका यह अनुमान है कि SARS-CoV-2 नाम से चर्चित ये वायरस जो है ना उन कई अन्य संक्रामक रोगों की तरह शामिल हो जाएगा जिसके साथ इंसान ने जीना सीख लिया। जैसे कि अभी भी कई सारे संक्रामक रोग हैं, आपको पता होगा, कुछ जुकाम वगैरह भी एक दूसरे के पास में
बैठ के खांस दे तो भी जुकाम के वायरस एक दूसरे में जा सकते हैं, और भी कई सारे संक्रामक रोग हैं अभी भी, राइट। तो उस तरह की बीमारियों में ये नॉर्मल शामिल हो जाएगा और इंसान इनके साथ जीने की आदत डाल लेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप अभी लापरवाही करना शुरू ना करें, बिल्कुल मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह अभी भी यूज करते रहें, क्योंकि यूं नहीं कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया, समझ रहे हो ना, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और बाकी और एक खबर देखिए आप दोस्तों की, क्या फ्रोजन फूड से फैला था कोरोना, इस पर WHO की थ्योरी भी क्या निकल कर आ रही है। तो दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन ने मिलकर कोरोना वायरस की शुरुआत को लेकर जो जांच की, उसका निष्कर्ष आ चुका है, और उस निष्कर्ष में ये बात का पता चला दोस्तों कि फ्रोजन फूड से वो वायरस जो है मनुष्य में फैला, जो दुनिया भर में महामारी बन गया। पहले ये दावा किया जा रहा था, लेकिन इस दावे की कितनी सच्चाई है। तो दरअसल टीम को ये बात का पता चला है कि अभी तक भी ये थ्योरी क्लियर नहीं है कि हाँ ऐसा ही हुआ, समझ रहे हो ना, मतलब कि उचित कारणों का अभी तक भी पता नहीं चला। और बाकी दोस्तों दुनिया के 20 से भी ज्यादा देशों के लिए जो भारत फरिश्ता की तरह बनकर आया, क्योंकि कोरोना से उबरने के लिए 2 करोड़ से भी ज्यादा की खुराक भारत ने दूसरे देशों को भेजी है, जो कि वाकई में एक राहत की बात है। अच्छा, बाकी भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो देखिए, अभी तक भारत में कुल संक्रमितों की संख्या जो वो 1,09,21,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 1,33,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि दोस्तों 1,55,800 से भी ज्यादा लोगों की भारत में कोरोना के चलते मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और चलिए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए, उत्तराखंड में जो हाल ही में ग्लेशियर वगैरह की त्रासदी आई थी, उसमें अब तक 51 लोगों के जान जाने की खबर सामने आ रही है। रेनी से 7 और तपोवन टनल से 600 और बरामद किए गए, और उसके बाद कुल लोगों की संख्या 51 तक पहुंच चुकी है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, और हम दुआ करते हैं कि ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आगे नहीं आए। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली सरकार का एक फैसला है किसान आंदोलन को लेकर। देखिए आप, किसान महापंचायत के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एंट्री करेंगे अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री है ना, वो 28 फरवरी को चुनावी बिगुल भी फूंकने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जबकि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 फरवरी को मेरठ में किसान महापंचायत के साथ चुनावी बिगुल भी फूंकेंगे। तो ये भी मतलब इलेक्शन वगैरह की तैयारियां चल रही हैं, और किसान आंदोलन के बीच भी कई सारे राजनेता जो हैं वो अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, यूं भी समझ सकते हैं अपन। खैर असली हकीकत क्या है वो आपको पता ही है। और अगली खबर देखिए कि बेफिक्र हो जाइए, अस्पताल में अगर कोविड के इलाज पर क्लेम आपको नहीं मिलता है ना, बीमा कंपनी क्लेम नहीं देती है ना, तो अब सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल अस्पताल में अगर आप कोरोना का इलाज करा रहे हो और ऊंचा बिल अगर आपको मिल जाता है और कोई बीमा कंपनी आपको क्लेम नहीं दे रही है, तो अब इरडा उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। तो जो लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा उनके लिए राहत की बात है, अब आप बेफिक्र हो जाइए। और अगली खबर देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, जी हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सरकार का एक नया फरमान है कि अब वर्किंग डेज में जाना होगा ऑफिस, सिर्फ कुछ को मिलेगी छूट। दरअसल कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश में कोविड-19 के जो उपचाराधीन मामलों की संख्या में काफी कमी आई, उसके बाद सरकार की तरफ से लिया गया। कहने का मतलब ये कि पहले कोविड-19 के चलते कई जगहों पर मतलब ऑफिस में आधे स्टाफ को ही बुलाने की अनुमति थी, आधा कल आएगा, आधा एक दिन बाद आएगा, वगैरह वगैरह सिस्टम रूल्स थे, राइट। लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पर कंटिन्यू जाना पड़ेगा। हालांकि कुछ को राहत मिलेगी, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों कि बिल्डर को हर विज्ञापन में ये बताना होगा खास नंबर, नहीं तो फिर कार्रवाई होगी। दरअसल दोस्तों ये जो बिल्डिंग का काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले जो होते हैं ना बिल्डर्स, मतलब जो मकान बनवा करके बेचते हैं या फ्लैट वगैरह बनवा करके बेचते हैं, उनसे अगर आप भी मकान खरीदते हो तो अब एक नया नियम है जो आपको जरूर जान लेना चाहिए। यूपी में अब बिल्डरों को प्रोजेक्ट के विज्ञापन में रजिस्ट्रेशन नंबर बताना अनिवार्य होगा। यूपी रेरा ने इस बारे में एक बड़ा आदेश जारी कर दिया, और इस कदम से कुल मिलाकर के खरीदार को भी रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल सकेगा कि इस बिल्डर का इस बिल्डिंग वगैरह को लेकर या इन फ्लैट्स को लेकर क्या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जानकारी पूरी मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन नंबर से, है ना। तो आम आदमी ग्राहक भी पूरी जानकारी पा सकेंगे इससे। अच्छा बाकी दोस्तों एक सर्वे देखिए, कंज्यूमर की तरफ से, लोगों की तरफ से सर्वे कराया गया। वो इस सर्वे में इस बात का पता चला कि 80% से भी ज्यादा लोगों ने माना कि सिगरेट और बीड़ी और तंबाकू का सेवन जो सेहत के लिए खतरनाक होता है, और 88% लोगों का यह मानना है कि सरकार को कुछ और कठोर कानून बनाने चाहिए, जिससे कि अभी जो मतलब तंबाकू नियंत्रण कानून है ना, रूल्स रेगुलेशंस जो है ना, उनको थोड़ा और टाइट करना चाहिए, जिससे कि क्या कि आजकल की युवा पीढ़ी जो इनसे ज्यादा एडिक्टेड हो रही है ना, वो नहीं हो पाए। देखिए सर्वे के लोगों का कुछ नतीजा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सालाना 10 लाख से भी ज्यादा लोग तंबाकू से संबंधित बीमारियों से अपनी जान गंवाते हैं। वहीं 80% लोगों ने एयरपोर्ट और होटलों से स्पेशल स्मोकिंग एरिया हटाने का भी समर्थन किया। और ये भी जान लीजिए कि दोस्तों कि सरकार को तंबाकू उत्पादों से सालाना करीब 1,77,341 करोड़ रुपए, जो कि लगभग जीडीपी का 1% रेवेन्यू सोर्स जो है ना, वो सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, तंबाकू उत्पाद। खैर आपकी क्या इसके बारे में राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और चलिए बात करें अगली खबर में, जहां देखिए दोस्तों कि 25 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है वो 10,000 करोड़ के बॉन्ड बेचेगा। आप भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 25 फरवरी को ओआमा के जरिए 10,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद सकते हैं आप भी। अगर शेयर मार्केट वगैरह में लिक्विडिटी वगैरह का काम करते हैं तो ज्यादा जानकारी आप आरबीआई के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके और अगली खबर देखिए दोस्तों, रेनॉल्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉन्च की गई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी रेनॉल्ट काइगर करके। काफी दिनों से इसके बारे में चर्चा
चर्चाएं आपने सुनी होगी, आखिरकार फाइनली कंपनी ने इसको रिलीज भी कर दिया। अब इसके कुछ तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं। अच्छा, फीचर्स वगैरह की बात करें दोस्तों तो टॉप मॉडल जो आपको फुल्ली लोडेड मिल जाएगा, लगभग सारे लग्जरी फीचर जो इसमें कवर किए गए हैं। प्राइस की बात करें दोस्तों तो लोएस्ट मॉडल की प्राइस जो है वो 5-5.5 लाख से इसकी शुरू होती है और टॉपेस्ट मॉडल की प्राइस जो है लगभग 10 लाख तक आपको पड़ जाएगी आरटीओ इंश्योरेंस के बाद। 9.5 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस है और शुरुआती कीमत इसकी 5.5 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एप्पल पे यूजर्स अब बिटकॉइन समेत कई सारी करेंसी में खर्च कर सकेंगे, इन्वेस्ट कर सकेंगे। वो कैसे? तो दरअसल दोस्तों एप्पल कंपनी एक खास सुविधा देने जा रही है अपने कस्टमर्स को। अब एप्पल पे के जो यूजर्स है ना वो अपने बिटकॉइन को मूल ऐप के माध्यम से भी खर्च कर पाएंगे, स्पेंड कर पाएंगे। ये नई प्लानिंग बना रही है, हालांकि अगर आप भी एप्पल वगैरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो इनका फायदा उठा सकेंगे। और अगली खबर देखिए, जल्द ही बढ़ने वाला आपका मोबाइल का बिल। टेलीकॉम कंपनियां जो अपने टेरी प्लान्स बढ़ा सकती हैं, एक रिपोर्ट सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों ICRA यानी कि इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्म फर्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो अगले 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021-22 में अपने रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से अपने टेरी प्लान्स बढ़ा सकती है। कहने का मतलब सिंपल यही है कि रिलायंस, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह इनके प्लान्स कुछ महंगे हो जाएंगे अप्रैल के बाद, हो सकते हैं मे भी। चलिए साथ ही अगली खबर है, काफी दिनों से आपको पता जाएगा कि ऐसी खबरें चल रही है कि श्रम कानूनों में बड़े बदलाव की सरकार तैयारी कर रही है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में, ऑफिस, दफ्तर में 15 मिनट से भी ज्यादा काम करोगे ना तो भी आपको ओवर टाइम का पैसा अलग से मिलेगा। समझ रहे हो ना, मतलब कंपनी रूल्स को और काम करने वाले कर्मचारियों के रूल्स को सरकार सभी को बदलने जा रही है। इससे आपकी सैलरी में भी बड़ा बदलाव होगा, CTC का फंडा भी बदलेगा। श्रम मंत्रालय की खास पहल है, नए श्रम कानून लागू करने की तैयारी चल रही है और अप्रैल 2021 से ऐसा हो भी सकता है। इसके बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना के बताया हुआ है DLS न्यूज के ऊपर, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा जरूर, लिंक में इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु चुनाव 2021 की तैयारियां शुरू होने जा रही हैं। पीएम मोदी 25 फरवरी से शुरू करेंगे बीजेपी का अभियान। राज्य में पार्टी के पास एक भी अभी तक सीट नहीं है। जी हां, दरअसल आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को यहाँ एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन ने सोमवार को यह बात की जानकारी दी है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के 12 जिलों के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी सदस्यों की जो ये बैठक होगी, इसमें चुनाव की तैयारियां शुरू होगी। खैर दोस्तों, हम ज्यादा पॉलिटिकल बातें तो करते नहीं है, आपको भी पता ही है। सीधा अपन स्विच करते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए आप कि अब एक तो पीएम फसल बीमा योजना जो है उसमें फसल बीमा कराना और भी आसान होगा। इरडा ने इस तरह की कंपनियों के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल अब फसल बीमा कराने के लिए किसानों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जो भी बीमा करने वाली कंपनियां, बैंक्स वगैरह, उनको इस तरह के आदेश दिए गए हैं इरडा की तरफ से, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना उसकी तरफ से, कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके तहत अब आपको आसानी से आपका फंड वगैरह मिल जाएगा। ओके, और अगली खबर देखिए, केंद्र सरकार का एक और बड़ा ऐलान है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बजट में 30% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ, कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया दोस्तों कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी की गई है और इसका मकसद यही है दोस्तों, कुल मिलाकर के देश में साइंस को आगे बढ़ावा मिलेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, लोग बाग ज्यादा साइंटिफिक होंगे, अलर्ट होंगे, अंधविश्वास कम होंगे, अच्छी बात है। और अगला अपडेट देखिए, नई प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप और फेसबुक को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला है। जी हाँ, दरअसल सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है दोस्तों कि आप भले खरबों की कंपनी हो लेकिन यूजर की निजता का हनन नहीं होना चाहिए और आपको अगर भारत में व्हाट्सएप फेसबुक चलवाना है तो फिर कानून कायदे भारत के लिए मानने पड़ेंगे आपको। जो कोई इंडिया की तरफ से फैसला लिया जाएगा ना उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो उम्मीद है व्हाट्सएप फेसबुक अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को कुछ लूज करे, आपको ज्यादा पावर मिलेगी। और अगली खबर देखिए, एजुकेशन को लेकर अपडेट है। JPSC CSE प्रीलिम्स एग्जाम 2021 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। दरअसल झारखंड सरकार विभाग में 252 पदों के लिए परीक्षा की डेट आ चुकी है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं jpsc.gov.in ऑफिशियल पोर्टल है, इसका वहां पर चेक कर लीजिएगा। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की एक नई पहल है। पीएम मोदी ने भारत के मैपिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव का ऐलान किया। जी हाँ, दरअसल कल ही मैपिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल पेज पे उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि हमारी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जो डिजिटल इंडिया को एक बड़ी गति प्रदान करेगा। कहने का मतलब ये है कि सरकार कुछ न कुछ ऐसा बिग गेम शुरू करने जा रही है, बिग नई प्लानिंग शुरुआत करने जा रही है, जिससे कि डिजिटल इंडिया एकदम से बूस्ट होगा। और अच्छी बात है, बूस्ट होगा तो कुछ फ्रॉड वगैरह कम होंगे भारत में। जो है डिजिटल इंडिया जितना बढ़ेगा ना, लोग बाग टेक्नोलॉजी से अपडेट होंगे। देखते हैं आखिर सरकार क्या नई पहल शुरू करती है, मैं आपको बताऊंगा अपडेट। अच्छा, बाकी ऐसी मीडिया खबरें भी चले दोस्तों की देश के जो 4 सरकारी बैंक है वो प्राइवेट भी हो सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक, ये प्राइवेट हो सकते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है, ये गलत भी हो सकती है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं आपको। ऐसा नहीं कि आप मान लो यार DLS भाई ने खबर में बताया ये हो जाएंगे, ऐसा नहीं, अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है सिर्फ, समझ रहे हो ना। अगले 6 महीने में ये देश के 4 सरकारी बैंक प्राइवेट होने की संभावना है, ना कि होंगे। और बाकी सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के मसले में आपको पता होगा, हाल ही में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान भी किया था। मैंने आपको बताया कि मार्च वगैरह में बैंकों की हड़ताल भी है। DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी खबर बता रखी है मैंने, चेक कर लीजिएगा। अच्छा, खबर देखिए अगली दोस्तों की, असम राज्य के लोगों के लिए खुला बांस से तैयार फुट ओवर ब्रिज है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये एक ओवर ब्रिज है, लेकिन सबसे अच्छी खास बात ये इसकी कि पूरी तरह से बेम्बो बांस से बना हुआ। देखिए लुकिंग भी कितनी गजब की लग रही है, मतलब नेचुरल लकड़ी का पुल बना हुआ पूरा, है ना। अब मैं
अमेजिंग है ये। कल ही इस पुल का उद्घाटन किया गया और आम लोगों के लिए इसको खोल दिया गया। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बंगाल में अब एक सरकार की नई पहल है, 5 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना मिलेगा। ममता बनर्जी की तरफ से कोलकाता में माँ की रसोई करके एक नई योजना की शुरुआत की गई है और इसके तहत गरीबों को 5 रुपए में दोपहर में भरपेट खाना दिया जाएगा, है ना। अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी भी है। 17 फरवरी से डीटीसी बसों में सफर करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। कुछ नई सेवाएं शुरू होने जा रही है, जानकारी आप देख सकते हैं। दरअसल डीटीसी की सभी बसों में एक तो ई टिकटिंग का ट्रायल शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको टिकट कटवाने के लिए जेब से रोकड़ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ई टिकट कटेगा डायरेक्टली, है ना। और भी कई सारी नई सुविधाएं शुरू होने जा रही है, जो कि यात्रियों के लिए अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए, हरियाणा में एक नई पहल है, तीसरी से लेकर छठी कक्षा तक के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं जो वो ऑनलाइन होगी और जल्दी एग्जाम भी शुरू होंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए टाइम टेबल भी जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इस बार तीसरी से छठी तक के स्टूडेंट्स के एग्जाम जो बिल्कुल ऑनलाइन होंगे, है ना। तो ये गवर्नमेंट की एक नई पहल है। इसका एग्जाम डेट का शेड्यूल वगैरह कब तक आता है मैं आपको बता दूंगा, खबरें DLS न्यूज पर ही। फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि एक तो दिल्ली जल बोर्ड ने जलापूर्ति की समस्या को दूर किया, अब कई इलाकों में साफ पानी मिलने लगेगा। तो राजधानी दिल्ली में जो इतने दिन क्या है कि उत्तराखंड में जो आपदा है ना, उसके कारण जल की समस्या आ रही थी, कई जगहों पर नल वगैरह के कनेक्शन बंद थे, तो वो अब वापस चालू हो गए, अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के लोगों के लिए अच्छी खबर है। देखिए अब आपकी मराठी में भी अब आप अमेज़न पर कारोबार कर पाओगे। कहने का मतलब कि महाराष्ट्र के जो सेलर्स हैं, विक्रेता हैं, वो अब अपनी भाषा में कारोबार कर पाएंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह अमेज़न पर सेल कर पाएंगे। अंग्रेजी में ही जरूरी नहीं, मराठी में भी अब, है ना। तो ये अमेज़न कंपनी की तरफ से नई सर्विस शुरू की गई है। और बाकी दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर खबर आ रही है कि जल्दी उनका 4% महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। यात्रा भत्ता वगैरह में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट चल रही है ऐसी, कंफर्म गवर्नमेंट की तरफ से जब अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। ओके, फिलहाल दोस्तों यहाँ आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही अपडेट है। उम्मीद आपको जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।